हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास में अतीत का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोट्स। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का क्या नाम है? तो हेरोडोट्स। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो हिगेल का है ये कथन। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो सिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 2017 में प्रकाशित पुस्तक। वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। नेक्स्ट देखिए, सी इज पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो निर्मला। लुइस कैसेल की पुस्तक का नाम क्या है? तो एलिस एडवेंचर इन वेस्टलैंड। नेक्स्ट देखो, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो संजय माजरेकर की। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो गुलमर्ग। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो 15 मार्च 1877। हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित होता है? तो त्रिचूर। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है? तो ग्वालियर। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला। ओलंपिक संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो लोसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों का उद्देश्य है? तो हमेशा आगे की ओर। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1951। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो भारत। नेक्स्ट देखिए, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? तो नई दिल्ली। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो कनाडा। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की गई थी? तो 2010। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो कनाडा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो परिप्रशांत महासागरीय। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो किलायू। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायू ज्वालामुखी रहा है, तो यह कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप। ज्वालामुखी के विस्फोटक का उदाहरण है? तो कॉल्डेरा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है अधिक? जापान में। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर को किस महासागर से संबंध करेंगे? तो प्रशांत। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है? तो मैग्मा। ज्वालामुखी को पिनियल तुल्य ज्वालामुखी किन नाम से जाना जाता है? तो विसुवियस तुल्य। ज्वालामुखी की कौन सी आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो वल्केनियन तुल्य। नेक्स्ट है, पेले के बाल का संबंध किस प्रकार की ज्वालामुखी से है? तो हवाई तुल्य। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक का उद्गार क्या होता है? तो पिनियल तुल्य। विस्फोटक की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों का सही जो क्रम है वो कौन सा है? तो हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य और पिनियल तुल्य। नेक्स्ट है, 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो अलास्का में। मृत ज्वालामुखी कौन सी नहीं होती? तो मिनालोआ। कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं होती है? तो किलिमंजारो। नेक्स्ट देखो, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक। कौन सी एक फसल नकदी फसल है? तो रबर। खरीफ की फसल कौन सी होती है? तो 3 फसलों के नाम है, चावल, मक्का और कपास। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। किस देश में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है? फ्रांस। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है गेहूं। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म्स केंद्रित कहाँ है? तो न्यू साउथ वेल्स में। नेक्स्ट देखो, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है? तो बड़े मैदान में। गेहूं की कृषि की आदर्श तापमान है? तो 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखो, कौन सी फसलों में गणना नकदी फसल के रूप में नहीं होती? तो कपास, जूट और चाय। खरीफ की फसल कौन सी नहीं होती? तो चना।
मुद्रादायिनी फसलों का सही क्रम क्या होता है? तो कपास, चाय, आलू एवं जूट। नेक्स्ट देखो, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया? हिटलसी ने। नेक्स्ट है, विश्व में कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन क्या होता है? तो हिटलसी। नेक्स्ट, विश्व में संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य? तो 11%। वोन थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष दिया? तो 1826। वोन थ्यूनेन ने अपनी कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्र के चार और कितनी पेटियों की संख्या बताई? तो 6। वोन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो तुलनात्मक लाभ पर। नेक्स्ट देखो, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं। गेहूं की कृषि किससे संबंधित है? तो स्टेपी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? तो चेरनोजम। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो भारत। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो रूस और कनाडा में। यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? तो चेरनोजम मिट्टी में। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजता है? तो 90%। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है, संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? तो गेहूं। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो समशीतोष्ण। नेक्स्ट है, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और अर्जेंटीना। चावल का निर्यातक देश कौन सा नहीं? तो श्रीलंका। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक अच्छी है, उपयुक्त है? तो उपयुक्त चिकनी मिट्टी। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन। चावल की कृषि की जाती है जलपूरित निम्नवर्ती भागों में। किस फसल को जलभराव की आवश्यकता होती है? तो चावल। इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो पो नदी घाटी। विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही क्रम है? तो चीन, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो भारत। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखो, व्यापारिक पशुपालक एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित कहाँ होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है? तो गेहूं और मक्का से। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है? तो 50 सेमी से औसत वार्षिक वर्षा रेखा अथवा गर्मी के 3 महीनों में 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है? तो गन्ना का। कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? तो हवाई द्वीप। किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता? तो गन्ना। किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो चुकंदर। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश? तो रूस और फ्रांस। विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश? तो ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और चीन। नेक्स्ट, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो हाइग्रोस्कोपिक लवण। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो क्षारीय। मोहर लवण कौन सा होता है? तो द्विक्लमण। सामान्य दूध का पीएच मान पूछा गया है तो 6.7 से 6.9 तक होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो खारा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो भस्म। नेक्स्ट देखो, जल में घुलनशील भस्म पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्षार। पीएच में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पोटेश के लिए। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो सोरेंस ने। शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या है? तो 10 की पावर 7।